जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी, द विस्परर ऑफ डेथ भाग 3। अब तक आपने सुना तातना गांव में अफवाह थी कि पास के जंगल में स्वर्ण वायु नाम का कोई राजा रहता है जो पूरे जंगल में घूमता है और अगर कोई उसे देख लेता है तो राख में परिवर्तित हो जाता है। पर जब कुछ लावारिस लाशें लोगों के घरों के आगे बरामद होती हैं तो पुलिसकर्मी रिपुज और वैभव इसकी तह तक जाने के लिए उस जंगल के पास जाते हैं जहां उन्हें कोई अनजान परछाइयां दिखती हैं। तब गांव वाले बताते हैं कि वो दोनों 2 दिन के अंदर मर जाएंगे। इस केस की तह तक जाने के लिए गांव के लोग डिटेक्टिव बोमरा को बुलाते हैं। डिटेक्टिव पूरी तैयारी के साथ उस रात का इंतजार करते हैं, पर जब एक अदृश्य शक्ति उन्हें हवा में फेंक देती है तो सब स्तब्ध रह जाते हैं। अब आगे की कहानी। डिटेक्टिव बोमरा पर किया गया प्रहार इतना खतरनाक था कि वो लगभग 20 मीटर दूर पड़े लोहे के मलबे में जा गिरे। सैम और डॉक्टर बोमरा को उस मलबे में गिरते देख ठिठुर से गए, मानो कोई दौड़ती बिजली बस उनको छूकर निकल गई। उनके शब्द घुंट से गए। वो चिल्लाना चाहते थे, मदद की गुहार लगाना चाहते थे, पर उनका शरीर और दिमाग दोनों सुन पड़ गए। सीमेंट पर बड़े कदमों के निशान तो दिख रहे थे, पर जिसके निशान थे वो अदृश्य था। जल्दी से लालटेन यहीं रखकर हमें किनारे हटना होगा, वरना ये शक्ति हम पर भी वार करेगी। डॉक्टर और सैम ने लालटेन ठीक दरवाजे के बीचों बीच रख दी और खुद को किनारे की ओर कर लिया। रिंकू और सरपंच डर में सहमे बस ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो देख रहे हैं वो बस एक सपना है या कोई खौफनाक हकीकत। सरपंच जी, डिटेक्टिव तो चोटिल हो गए होंगे। इतना तेज तरीके से उनको धक्का मारा गया है, उनका बुट पाना मुमकिन नहीं लगता। रिंकू की सांसें बढ़ गई। लगता है दोनों पुलिस वाले आज मारे ही जाएंगे। तुम्हारा बोमरा तो काम का नहीं आया। सरपंच फटी आंखों से उस ओर ताक रहा था जिस ओर वो घर था जिसमें रिपुज और वैभव थे। शेखावत ने तुरंत अपने बैग से एक छोटा कैमरा निकाला और उसको दोनों लालटेन की ओर फोकस कर दिया। सीमेंट पर अपने निशान छोड़ते हुए पांव जैसे ही लालटेन के करीब पहुंचे, कैमरे में डॉक्टर ने जो देखा उसने उन्हें भौचक्का कर दिया। सैम को भी लगा मानो उसने कोई छवि देखी, बस कुछ पल के लिए। जब वो बढ़ते कदम लालटेन के करीब से गुजरे थे तो क्या लालटेन से निकलती हरी रोशनी आम नहीं थी? सैम धीरे से बोल पड़ा। नहीं, इनसे वो रेज निकलती हैं जो किसी भी अदृश्य ऊर्जा का आकार पकड़ लेती हैं। पर ये बात उस शक्ति को भी पता चल गई होगी, क्योंकि कुछ पल के लिए उसके पास अंधेरा छा गया होगा। उसे लगा होगा वो किसी अंधकार वाली जगह में घुस गया है। शेखावत ने जवाब दिया। अरे अब बोमरा तो शायद अब नहीं आ पाएगा। क्या वैभव और रिपुज? सैम अपनी बात पूरी कर पाता। दूसरी ओर से डिटेक्टिव बोमरा पूरी फुर्ती के साथ उन दोनों के आगे से दौड़ते घर के अंदर चले गए। क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? शेखावत हैरान थे, पर सैम के चेहरे पर राहत की कुछ लकीरें थी। वो डिटेक्टिव बोमरा है, नर्म सांसों से सैम ने बुदबुदा दिया। तभी दिलो दिमाग को भेद देने वाली एक आवाज ने हर किसी को अपने कानों पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया। यही है हमारा सिग्नल। बोमरा ने स्पीकर्स ऑन कर दिए हैं। चलिए डॉक्टर, घर के अंदर चलना होगा। यह आवाज स्पीकर से आ रही है। सैम ने डॉक्टर को इशारा किया। दोनों आनन फानन घर के अंदर दौड़ गए, पर अंदर जो नजारा था वो भयावह था। डिटेक्टिव न जाने किस अदृश्य शक्ति से हाथापाई कर रहे थे। कभी वो एक और गिरते नजर आते तो कभी दीवार का हिस्सा अपने आप ही टूटता नजर आता, मानो कोई उससे जाकर टकरा गया हो। रिपुज और वैभव
अपनी सांसें धीरे धीरे कम करने लगे थे। शेखावत ने अपनी मशीन लॉग बूस्ट को चालू कर दिया तो पाया हवा का दबाव घट रहा है। कोई अजीब रेडिएशन अंदर बढ़ रही है। सबके दिलों की धड़कनें धीरे धीरे कम हो रही हैं और लाल रंग की ऊर्जा बुमरा पर लगातार प्रहार कर रही है। सैम भी मशीन की स्क्रीन पे ये साफ देख सकता था। मशीन के एक हिस्से पर छोटा कैमरा लगा था और एक तरफ कई सारे सेंसर्स। जब लड़ाई भीषण होने लगी तब डिटेक्टिव ने शेखावत और सैम की ओर देखा। दोनों ने इशारों में बता दिया कि अगर तुरंत उस शक्ति से छुटकारा ना मिला तो रिपुज और वैभव तो मारे ही जाएंगे, साथ में वहां आसपास के लोगों पर भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। फिर बुमरा ने अपना वो औजार निकाला जिसका जवाब शायद ही किसी के पास होगा। खास तरह के केमिकल्स में सालों डुबोकर पकाया गया लोहे की एक छोटी रॉड, जिसके हर वार पर उस शक्ति की चीख निकलने लगी। अगले ही क्षण उस शक्ति ने वापस जंगल का रास्ता ले लिया। उसके जाते ही मशीन फिर से नॉर्मल हो गई। सैम, डॉक्टर और डिटेक्टिव ने राहत की सांस ली। वैभव और रिपुज सांसें तो ले रहे थे पर बेहोशी की हालत में थे। बाहर इस हादसे को देख रिंकू और सरपंच कोने में जमे बैठे थे। क्या अब सब मर गए होंगे? रिंकू ने सरपंच की ओर देखा। पता नहीं, पर खामोशी तो यही बता रही है कि मौत अंदर तांडव कर चुकी है। सरपंच का गला सूख गया। फिर जब उन दोनों ने सैम और बुमरा को बाहर आते देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। रिंकू ने तो अपनी आंखों को भी मला, पर यह सच था। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस वैभव और रिपुज को अस्पताल ले गई। हालांकि उनकी हालत गंभीर थी पर उनको बचा लेने की संभावना ज्यादा थी। सैम की हालत जवाब देने लगी। अरे यार, कोई अदरक वाली चाय पिला दो, पैर टूट गए हैं। चाय का नाम सुनते ही बुमरा की आंखों में भी चमक आ गई। शेखावत ने भी एक पेड़ की टेक ले ली। आसमान में तारे मध्यम होने लगे थे और कुछ ही पल में सुबह ने दस्तक भी दे दी। बुमरा लगभग 2 कप चाय निपटा चले। सैम 2 समोसे हाथ में लिए सामने तालाब को देख रहा था। रिंकू और सरपंच के साथ साथ गांव के लोग भी उनको घेरे इस आशा में बैठे थे कि शायद अब डिटेक्टिव बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है। अरे भैया, मान गए डिटेक्टिव को। सुना है देर रात भूत आया था और बुमरा और उसके बीच जमकर मारामारी हुई। रोशन मुंह में दातून दबाए बोला। अरे पहली बार ऐसा हुआ है कोई जिंदा बच सका। वैसे तुझे तो पता ही होगा, इस डिटेक्टिव के गुरु हिमालय में रहते हैं, उन्होंने इसे ऐसा बनाया। हारून लगातार बुमरा को देख रहा था। डिटेक्टिव जी, तो क्या मुसीबत टल गई? अब तो वैभव और रिपुज दोनों ही बच जाएंगे। सरपंच ने दोनों हाथों को हवा में फैलाते पूछा। हाँ, अब तो मामला बस लाशों का रह गया है। रिंकू ने भी अपनी बात रखी। देखिए, अभी कुछ भी साफ नहीं है। जो कल हुआ वो मेरी समझ से कोसों दूर है। लाशें यहां आसपास की ही हैं। अब पुलिस इसका पता क्यों नहीं लगा पाई, ये भी एक रहस्य है। बुमरा अपनी सोच में डूबे थे। पर कल रात वो था क्या? सैम जानना चाहता था। पता नहीं, डॉक्टर शेखावत के कैमरे में भी उसकी छवि देखी, पर लगता तो मानव जैसा ही है। आपका क्या कहना है डॉक्टर? बिल्कुल, लगता तो वो हमारे जैसा ही है, पर उसने अजीब पोशाक पहनी थी, कुछ ऐसे मटेरियल की जिससे कुछ रेडिएशंस निकल रही थी। उसके आते ही अंदर सब कुछ बदलने लगा। कुछ तो असाधारण है उसके पास। शेखावत वापस अपने कैमरे की ओर देखने लगे। कैमरे में नीले रंग की छवि थी जो लंबी, चौड़ी और खूंखार लग रही थी। कुछ भी साफ नहीं था, बस उसका आकार दिख रहा था। पर कैमरे ने इसे पकड़ा कैसे? वो तो आम आंखों से दिख ही नहीं सकता था। क्या वो लालटेन जिससे हरी रोशनी निकल रही थी उसकी वजह से? सैम ने एक और समोसा हाथ में ले लिया। हाँ, वो रोशनी इस कैमरे को आकृति पकड़ने में मदद करती है। वो आम रोशनी नहीं है। अक्सर इसका इस्तेमाल इस कैमरे के लिए करता हूं, और फिर जैसे ही कोई अदृश्य शक्ति इस रोशनी के पास से गुजरती है
ये कैमरा एक्सरे मशीन की तरह उसको पकड़ लेता है। खैर, अब शेखावत ने बुमरा को देखा। उस ध्वनि की वजह से वो पूरी तरह मुझ पर वार नहीं कर पाया। शायद वो ध्वनि उसको कमजोर कर रही थी। इसका मतलब उस जंगल में कुछ अजीब है, और यहां तक शायद मैं ठीक हूं। तो अब अगला गंतव्य जंगल है। डिटेक्टिव ने चाय का कप नीचे रख दिया। वैसे सीमेंट का आइडिया कमाल का था। तुम्हें नहीं लगता वहां ऐसे और भी हो सकते हैं, और हमें तैयारी के साथ चलना चाहिए? सैम भी उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर है ना, सब इनके साथ ही चलता है, और स्पीकर्स हम अपनी गाड़ी में डाल लेंगे। डिटेक्टिव आगे कुछ बोलते, सरपंच ने उनकी बात काट दी। कैसी बात कर रहे हैं आप? जंगल की ओर जाना मतलब आत्महत्या। वहां से वापस जिंदा आना नामुमकिन है। सरपंच परेशान हो गए। देखिए, यहां जो भी हो रहा है उसका जंगल से ही कोई लेना देना है। तो अगर केस को सॉल्व करना है तो वहां जाना ही होगा। देखिए, यहां जो भी हो रहा है उसका जंगल से ही लेना देना है। तो अगर केस को सॉल्व करना है तो वहां जाना ही होगा। सैम ने दखल दिया। थोड़ी देर मौन रहने के बाद सरपंच ने रिंकू को इशारा किया। आपको जो भी चाहिए बता दीजिए, हम उसकी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हम आपके साथ वहां नहीं जाएंगे। रिंकू ने हिचकिचाते हुए डिटेक्टिव से नजरें मिलाई। शेखावत मुस्कुराए। हमारे पास सब है, और आप लोगों के आने की कोई जरूरत नहीं। हम तीनों संभाल लेंगे। लगभग शाम 7 बजे तीनों जंगल की ओर निकल गए। गाड़ी उछलती कूदती आगे बढ़ रही थी। क्या रास्ता है यार, मेन रोड ले लेते तो क्या जाता? सैम के सर पर बार बार चोट लग रही थी। अरे शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचेंगे। वैसे भी आज रास्ता तुम दिखाओगे, उस जंगल के अंदर का। बुमरा ने छेड़ने वाले अंदाज में सैम को देखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं किसी से डरता हूं क्या? बातों बातों में कब रास्ता जंगल के बाहर आकर खत्म हो गया, उन्हें पता ही ना चला। डिटेक्टिव ने गाड़ी रोक दी। काला गाढ़ा अंधेरा वहां विराजमान था। इंजन के बंद होते ही सन्नाटा उन पर हावी होने लगा। क्या डिटेक्टिव बुमरा उस शक्ति का पता लगा पाएंगे? क्या वो लाशें आसपास की ही थी? सुनाऊंगा आगे ये कहानी द विस्परर ऑफ डेथ भाग 4 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।